यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स इस वक्त ये हैं कि अमेरिका ने इस वक्त मुकम्मल हाथ रख लिया है इसराइल के सर के ऊपर और एक बड़ा बयानिया दिया है कि हमास ने जो इसराइलियों पर जुल्म किया है, इसराइलियों का ये अपने शहरियों को प्रोटेक्ट देना, अपनी हिफाजत करना उनका फ़र्ज़ है। तो इस हवाले से अमेरिका ने एक बड़ा बयानिया ये दिया है कि इस वक्त मैं इसराइल के साथ हूँ, अगर कोई शख्स या कोई मुल्क इसमें आएगा तो फिर हम उन्हें देख लेंगे। इसमें कोई मुल्क नहीं आना चाहिए, अमेरिका का बयानिया आया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फ़लस्तीनी रिपोर्टर जो कि रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको शहीद कर दिया गया इसराइल की जानिब से। और एक और वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसके अंदर एक खातून फ़लस्तीनी रिपोर्टर जो है वो रिपोर्ट दे रही थी कि उस दौरान उसके बैकग्राउंड पे जो है वो फ़लस्तीनी टावर, जो बड़ा मशहूर टावर था, उसके ऊपर रॉकेट मारे गए, बम गिराए गए, जिससे वो फ़लस्तीनी टावर जो है मलबा का ढेर बन गया। यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अमेरिका ने तो कह दिया कि हमारे दरमियान कोई ना आए, कोई मुल्क आगे ना बढ़े, ये मैं इस वक्त इसराइल के साथ हूँ। लेकिन ईरान क्या कर रहा है? एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि ईरान ने इस वक्त ऐसा काम कर दिया खुर्रम भाई कि सारी दुनिया हैरान रह गई है। और ना सिर्फ आज बल्कि हमेशा से कोई भी मसाइल आए हैं उम्मत मुसलमान पे तो ईरान खुल के सामने आया है। और यही वजह है कि माना जाता है कि ईरान एक निडर और जो है जुर्रतमंद कौम है। ईरान ने इस्लामी मुल्कों का इजलास तलब कर लिया खुर्रम भाई, और ईरान ने एक बड़ी बात कह दी है इसमें कि हम अपने मुस्लिम ममालिक का इजलास तो तलब कर रहे हैं, लेकिन अगर ईरान के ख़िलाफ़ कोई अहमकाना कार्रवाई की गई तो उसके बाद इसराइल को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसराइल के घर में घुस के मारेंगे। ये ईरान की जानिब से बड़ा बयानिया आया है। क्या समझने, एक तरफ अमेरिका ने कह दिया है कि मैं इसराइल के साथ हूँ, दूसरी जानब ईरान डट के खड़ा हो गया है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। ये क्या मामलात बनते नज़र आ रहे हैं आपको? वर्ल्ड वार शुरू हो गई है, एक आलमी जंग शुरू हो गई है। ये कहाँ तक जाएगी? क्या नुकसानात होंगे, क्या फ़ायदे होंगे? क्या बैतुल मुक़द्दस आज़ाद होगा? क्या फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिलेगा? क्या वो जो बच्चे 5-5 साल के शहीद हुए, जिन्हें गोलियां लगी, वो बच्चियां जो अपनी इज़्ज़तों को बचाने के लिए जिन्होंने गोलियां खाई, वो औरतें, वो बहनें, वो बुज़ुर्ग जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने सीनों पर गोलियां खाई, जिन्होंने वाटर शेल बर्दाश्त किए, जिन्होंने बदतरीन शेलिंग बर्दाश्त की, जिन्होंने नमाज के दौरान लाठी चार्ज बर्दाश्त किया। क्या देख रहे हैं आप इस मामले में? देखें, बात यही है कि अमेरिका और ईरान की तो वैसे ही आपस में चपकलिश चलती रहती है, क्योंकि अमेरिका का ईरान पे बहुत ज़्यादा दबाव था, लेकिन ईरान ने कभी दबाव वो लिया ही नहीं, और उसने दबाव जो है वो लपेट के अमेरिका के मुंह पर ही मारा है। तो अब भी अमेरिका जो कहता है ना ईरान जो है इस तरह की हरकत ना करे, तो ईरान आएगा, ईरान हर सूरत आएगा, क्योंकि उसका बॉर्डर लगता है बिल्कुल जो है इराक हो या फ़लस्तीन हो, तमाम ये मशरिक़ वुस्ता का जो इलाका है इसके आसपास जो है ये तमाम ममालिक एक्टिव है। ईरान ने जो इजलास तलब किया है उसमें लुबनान उसके साथ है, तमाम ममालिक जो है वो इस ईरान के साथ हमायत का ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान खुलकर सामने आ गया। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि ईरान ने हमेशा जब भी कोई ऐसा मामला हुआ है सबसे बढ़ चढ़कर इस्लामी ममालिक का साथ दिया। 1965 की जंग हो, पाकिस्तान का है, भारत से मुकाबला हो, तो आपने देखा कि ईरान ने जो है किस कदर तादाद में फ्यूल वो चीज़ें हम तक पहुंचाई थी। तो इस वक्त भी ईरान ये चाहता है कि जो उसके पास हथियार है, अगर उसके पास जौहरी हथियार है भी, तो वो ये भी चाहता है कि किसी तरह ये वो मौका है हमास के साथ मिलकर, फ़लस्तीनियों के साथ मिलकर, मुजाहिदीन के साथ मिलकर और एक कुव्वत बनकर इसराइल का खात्मा कर दिया जाए। और दूसरा जो है ये जो जागीरदारी है अमेरिका की, इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका जो आंखें दिखाता है, अमेरिका जो भौंकना शुरू कर देता है, और अमेरिका को अपना जुल्म नज़र आता ही नहीं है, उसको हमेशा मुसलमान ही जो है इस तरह दहशतगर्द नज़र आते हैं। तो ये ईरान एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, जिसके तहत पहले हमास ने प्लानिंग करके 5000 रॉकेट मारे, अब ईरान प्लानिंग करके इन तागूती क़ुव्वतों का, इन दुश्मन ममालिक का, इन सब का ख़ात्मा करेगा, ताकि इस खित्ते में, एशिया में अमन बरकरार रहे। क्योंकि सबसे बड़ी गंदी नज़र इसराइल है, अमेरिका है, जिनकी एशिया पे नज़र होती है, सबसे ज़्यादा जंगें यहाँ पे लगती है। तो अब वो वक्त आ चुका है कि एशिया को एक महफूज पुरअमन खित्ता बनाया जाए, बर-ए-आज़म बनाया जाए। तो उसमें जो है
अब भारत को देखना पड़ेगा कि उसका झुकाव किस तरफ कितना जाता है, कितनी मदद करता है। अगर तो भारत आ गया तो भारत फिर गजवा हिंद वाली सूरत हाल आ जाएगी। मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था क्योंकि आलमी जंग है तो फिर आलमी जंग में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल जी। और ये गजवा हिंद का जो आपने जिक्र कर दिया है, गजवा हिंद तो बड़ी देर से शुरू है। सुल्तान महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासम, ये सब अपने अपने वक्त में गजवा हिंद की ख्वाहिशात अपने दिल में लेके और इस दुनिया से चले गए। गजवा हिंद तो बिल्कुल होनी है। बहरहाल ये तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स थी जो हम आपके सामने लेके हाजिर हुए। बहुत शुक्रिया।